हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वो है स्क्वायर रूट। हम लोग वर्गमूल जो हमें मिलेंगे वर्गमूल, हम उनका रूट कैसे निकालें, आज हम उसकी शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक हम उसकी देखेंगे और समझेंगे। आपको स्क्वायर रूट आने से पहले क्या होगा दोस्तों कि 1 से लेकर 20 तक के वर्ग आने चाहिए। यदि आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग नहीं आते हैं तो पहले उसे आप अच्छे तरीके से सीखिए, तब आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले हम यहाँ 1 से लेके 20 तक के वर्ग लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना दोस्तों 81 और 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर दोस्तों 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर दोस्तों 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर हमारा कितना होता है पूरा 400। अब आप देखिए क्या होगा कि आपको कोई भी वर्गमूल मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमें मिल गया रूट 484। क्या मिल गया? रूट 484। ये आपको रूट 484 मिल गया। तो एक चीज इसको समझने से पहले देख लीजिए दोस्तों, क्या होता है कि पहले तो आप इसमें देखिए कि इसमें गिनती के कितने नंबर हैं जो हमारे वर्गों में आते हैं। गिनती के कितने नंबर है? नंबर तो देखो दोस्तों क्या होते हैं कि अगर हम नंबरों की बात करें तो केवल 1 से लेकर 10 तक ही होते हैं। 10 का 0 और 1 से लेकर 9 तक के पूरे नंबर आपके। तो क्या होगा कि इसमें हम देखेंगे कि जो नंबर है वो कितने हमारे पास। वर्गमूलों में नंबर कितने होते हैं? हमने देखा वर्गमूल जो 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 6 होता है। सब किनारे किनारे के मतलब जो नंबर है एक एक नंबर लास्ट का लेकर चेक करना है। फिर कितना होगा दोस्तों 5 आता है, वापस 6 आता है तो अब दोबारा तो लिखेंगे नहीं। 9 भी आता है, फिर 4 और फिर 1 और फिर क्या आता है दोस्तों 0। तो ये वो नंबर है 1 से लेकर 9 तक के, वो नंबर है जो हमारे वर्गमूल में आते हैं। आप देख लीजिए इसके अलावा और किसी भी चीज का आप वर्ग कीजिए तो इन जो नंबर आपको यहाँ दिए गए हैं इन नंबरों के अलावा कोई भी नंबर और एक्स्ट्रा लास्ट के इकाई अंक पर नहीं होगा। आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 आप देख रहे हैं। ना ही यहाँ पे 2 है, ना ही यहाँ पे 3 है, ना ही यहाँ पे 7 है और ना ही यहाँ पे 8 है। तो ये वो नंबर है जो हमारे वर्गों में नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं 1 से लेकर 9 तक के, 1 से लेकर 10 तक के ये वो नंबर है, वो संख्याएं हैं जो हमारे वर्गों में नहीं होती है। जैसे 2 3 7 8 ये क्या है? वर्ग, किसी भी वर्ग में 2 3 7 8 इकाई का अंक लास्ट में बिल्कुल होता ही नहीं है। इकाई के अंक कौन कौन से मिलते हैं हमें? या तो 1 मिलेगा लास्ट में, या 4 या 9 या 6 या 5 या 9 या 0। अब थोड़ा और ध्यान से देखिए कि ऐसे कौन से नंबर है जिनके लास्ट में 1 आता है। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक में अगर आप चेक करें तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 आता है। तो केवल 1 से लेकर 10 तक में 2 ही संख्या है जिनके लास्ट में 1 आता है। अब 4 की बात करें तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आता है। तो 4 में भी 2 ही संख्या ऐसी है जिनके लास्ट में 4 आता है। अब 9 का देखिए दोस्तों, केवल एक ही नंबर, सॉरी 2 नंबर है जिनमें 9 आता है। देखो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। ठीक। अब 6 में भी 2 नंबर है। कौन कौन से? देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें भी 6। केवल 5 एक ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 5 आता है। तो 5 का वर्ग तो हम लोग आसानी से समझ लेते हैं दोस्तों। फिर क्या है आपका? ये 9 दो बार लिख गए, सॉरी। यहाँ देखिए ये 0 आपका है। जो 0 है केवल किस में होता है? 10 के स्क्वायर। 10 के स्क्वायर में केवल 0 होता है। तो फिर तो देखिए 1 से लेके
ये 10 तक के वो नंबर हैं जो वर्गों में आते हैं, आपके वर्गों में आते हैं, और ये वर्गों में नहीं आते हैं, ये वो नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी रूट की ओर चलेंगे और रूट को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो रूट मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है कि यहाँ पे दो नंबरों का पहले जोड़ा बनाइए फिर सिंगल नंबर का। ठीक है दोस्तों, दो नंबर का जोड़ा बनाया तो हमने देखा हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना है। हमने देखा हमारा जो इकाई का अंक है वो है केवल 4। क्या है दोस्तों? 4। अब हमारे लिए समस्या है कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर में भी लास्ट में 4 होता है। इसका मतलब है ये जिस भी नंबर का आपके डिजिटों का वर्ग है उसके लास्ट में क्या है दोस्तों? या तो 2 है या तो 8 है। लास्ट में क्या है? या तो 2 है या तो 8 है, या तो 2 है या तो 8 है। तो अब आप क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि या तो 2 है या तो 8 है। अब हमने लिख लिया, अब हम आगे वाली संख्या पर फोकस करेंगे। हमें मिला है 4। ठीक, तो हम देखेंगे स्क्वायर में सबसे पास 4 किस में आता है। देखा हमने कि 2 के स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो जो 4 है हमारा वो 4 से 9 के बीच में है। ठीक है दोस्तों, हालांकि यहाँ 4 है तो 4 ही में है, लेकिन यदि कोई भी नंबर आए तो आपको उसके आस-पास के 2 डिजिट नंबर, 2 वर्गों को उठा के लिख लेना है, फिर चेक करना है ये वो उनके बीच में आ रहा है, समझ लीजिए उसके आगे 2 है। अब हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों कि जो हमें 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये जो 4 है इन दोनों के बीच का है। तो जो छोटी संख्या होगी, जो छोटा नंबर होगा, हम उसको लिखेंगे हमेशा। किसको लिखेंगे? छोटे वाले नंबर को। यानी ये 22 का स्क्वायर है या तो ये या तो ये 28 का स्क्वायर है। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये 22 का है या 28 का? तो जिसका हमने स्क्वायर चेक किया था हम उन्हीं के पहले डिजिट नंबरों का गुणा कर देंगे। दुत्ती 6। कितना दोस्तों? दुत्ती 6। अब क्या है? यदि हमारी ये 4 जो है वो 6 से ज्यादा होता तो ये 28 का वर्ग होता। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि जो हमारा 4 है, हमने 2 और 3 का गुणा करने पर जो भी नंबर 6 आया यहाँ पे, यदि जो 4 नंबर है वो 6 नंबर से ज्यादा होता तो बड़ी संख्या वर्ग में होती। ठीक, लेकिन ये जो 6 नंबर है इससे 4 नंबर कैसा है? छोटा। तो जो छोटी संख्या है वो उस संख्या का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, वो इस संख्या का स्क्वायर है। 22 का स्क्वायर 484 है, या कह सकते हैं 484 22 का वर्गमूल है। यदि ये 6 से ज्यादा होते ये 4 तो 28 का वर्गमूल होता। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, और नहीं भी आ रहा है तो घबराइए मत, केवल 1 2 2 3 उदाहरण तक देखिए, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है दोस्तों। जैसे कि आपको अगली संख्या मिल जाए आपकी 1521, 1521। अगली नंबर आपको मिल जाए 1521। तो आप क्या करोगे दोस्तों कि हमने बताया लास्ट की 2 डिजिट उठाओ। अब यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ लास्ट में 1 है, तो 1 किस में आता है? 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। तो हम ये लिख देंगे या तो 1 का है ये या तो 9 का है। अब हम आगे है 15। अब 15 चेक कीजिए किन के बीच में आता है दोस्तों। देखिए 9 से 16 के बीच में 15 आता है, 9 से 16 के बीच में 15 आता है, यानी 3 के स्क्वायर बराबर 9 और 4 का स्क्वायर बराबर 16, यानी 9 से 16 के बीच में क्या आता है दोस्तों? 15। 9 से 16 के बीच में 15 आता है। तो हम देखेंगे कि हम सबसे लास्ट वाला नंबर लिखेंगे। हमने आपको बताया था सबसे छोटा नंबर है वो लिखेंगे। तो किसको लिखेंगे हम? 3 को। तो या तो ये 31 का वर्ग है या तो ये 39 का है। अब पता कैसे चले कि 31 का है कि 39 का वर्ग है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों नंबरों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 गुणे 4 12। यदि ये 12 से बड़ा है 15 तो ये 39 का है, और यदि ये 12 से 15 छोटा है तो ये 31 का है। तो जाहिर सी बात है सभी को दिख रहा है कि जो 15 है वो 12 से ज्यादा है। तो मतलब है जो हमारा वर्गमूल है ये 39 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है दोस्तों? 39 का। जो 1521 वर्गमूल है वो किसका है? 39 का वर्गमूल है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको नोट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं जैसे कि हमारा अगला रूट है 3844। कितना है दोस्तों? 3844। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट पहले कवर करने हैं, फिर 2 डिजिट। तो हम 44 लिखेंगे। 44 में दोस्तों लास्ट में कितना आया? 4। 4 किस में मिलता है? या तो 2 में होगा या तो 8 में होगा। तो हम लिख देंगे कि जिस भी संख्या का वर्गमूल है तो ये किसका है? या तो उसके लास्ट में 2 होगा या तो उसके लास्ट में
8 होगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, क्या होगा कि जैसे ही आपको 44 मिला तो आपने 2 और 8 लिख दिया। आप देखेंगे 44 हमारे वर्गों में किन किन के बीचों में आते हैं। तो हमने देखा ये तो 6 के स्क्वायर के बीच में आता है 36, और ये 7 के स्क्वायर के बीच में आता है 49, इन दोनों के बीच में आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये जो हमारा नंबर है 38 वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक, तो हमने देखा इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है वो लिखेंगे। तो हम किसको लिखेंगे दोस्तों, 6 को। तो यानी ये या तो 62 का है या तो ये 68 का है। अब क्या होगा, अब आपको पता करना है कि 62 का है कि 68 का। तो आप क्या करोगे, ये आपने ये 2 नंबर लिए हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 7 6 जा 42। अब देखो जो हमें 38 नंबर मिला ये हमारा 42 से ज्यादा है क्या। यदि ये 42 से ज्यादा होगा तो 68 होगा, और 42 से कम है तो 62। तो ये हमारा 42 से कम है, यानी किसका है, ये 62 का है। जो हमें वर्गमूल निकालने के लिए मिला है, ये किसका वर्गमूल है, ये 62 का वर्गमूल है दोस्तों। अगली हमारी संख्या जैसे देखिए है 15 625। तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, पहले 2 का जोड़ा, अब लास्ट का जोड़ा कितनी भी संख्या का हो सकता है, लेकिन हम पहला जोड़ा 2 का ही बनाएंगे दोस्तों। फिर देखिए लास्ट में 5 है, तो हमें पता है 5 केवल 5 ही के में आता है। तो हमारा देखो हमें कन्फर्म हो गया कि ये जिस भी संख्या का है उसके लास्ट में 5 होगा। अब हमारी सुविधा क्या है कि ये हमारे पास कितना लिखा है 156। जो हमारा 156 है वो किन किन वर्गों के बीच में आता है दोस्तों। तो हमें पता है जो हमारा 156 है वो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। 12 के स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर, हमने 12 को लिख दिया। अब हमारे पास सुविधा क्या है दोस्तों, यहाँ 2 नंबर रहते थे तो हम मल्टीप्लाई करके चेक करते थे कि बड़ी वाली संख्या का है या छोटी वाली संख्या का, लेकिन केवल यहाँ 5 ही है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने देखा छोटा नंबर हमें हमेशा लिखना पड़ता है। इसका मतलब है कि ये जो वर्गमूल था हमें 15 625, ये 125 का वर्गमूल था। किसका था दोस्तों, 125 का। जैसा कि अगला देखिए आपको मिल जाए 53 29। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया है दोस्तों। तो हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लगाना देखेंगे, जिससे आपको पता चले कि ये ट्रिक हमारी जो है, जो हमारे वर्गमूल है वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। देखिए हमने देखा लास्ट में क्या है 29 दोस्तों। 29 है तो 9 लास्ट में, 9 है तो किस में आता है दोस्तों, या तो 3 में आएगा या तो 7 में आएगा, या तो 3 में आएगा या तो 7 में। अब हमने देखा दोस्तों हमारे पास क्या है, ये 53 53 के बीच में आता है, 49 से 64 के बीच में 53 आता है। हमने आपको बताया था कि छोटी वाले नंबर को हम लिख लेते हैं, यानी हम 7 को लिख देंगे, या तो ये 7 में होगा 73 में, या तो ये 77 में होगा। 73 में 77 में हमें पता नहीं है, तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे, 8 7 56। अब हमारा जो 53 है यदि वो 56 से ज्यादा है तो क्या होगा 77, और 56 से कम है तो 73। हमने देखा 56 से कम है, यानी ये किसका वर्गमूल है, ये 73 का वर्गमूल है। देखिए कितनी आसानी से आपने देखो दोस्तों 5 से 10 सेकंड के बीच में, उससे भी कम समय लगा होगा, उसमें आपने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया है। देखिए अब कितना आसान है इनको लगाना, ताकि आपको मिल जाए 3500 या 35 721। ये आपको इतनी बड़ी संख्या का 5 नंबरों का मान लीजिए घनमूल मिल जाए और इसको पता करें कि किस संख्या का घन है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, हमारी ट्रिक वही है, लास्ट में 2 बाद में कितना भी हो जाए, 1 है लास्ट में तो 1 किस में होगा, या तो 1 में होगा या तो 9 में होगा। तो बताए या तो ये 1 का है या तो ये 9 का है। ठीक, अब जो हमारा 357 है वो दोस्तों आप किन किन के बीच में रहा था, मैंने देखा 357 किसके बीच में आ रहा है, 324 से 361 के बीच है। हम छोटे नंबर लिखेंगे तो हम 18 यहाँ 18 है, या तो 181 का घनमूल वर्ग है, या तो 189 का ये वर्ग है। अब हम देखेंगे कि 18 और 19 का गुणा करके देखेंगे, उनके गुणा से यदि ये ज्यादा है तो ये 189 का, और उनके गुणा से यदि कम है तो ये 181 का। तो देखिए 19 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों, 19 अट्ठे होते हैं 152, है ना। कितना होता है देखिए 19 अट्ठे 152, 52 का 2 15 कैरी हो जाएगी, 19 एक 19। अब 19 में 15 जोड़िए दोस्तों तो कितना होगा 34। तो 342 कितना दोस्तों 342। क्या ये 342 से ज्यादा है, तो देखिए ये 342 से ज्यादा है। 342 से ज्यादा है मतलब 189 का वर्ग है। किसका वर्ग है दोस्तों, ये 189 का वर्ग है। इसी के साथ ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिकों के साथ जुड़े रहिए ग्रोथ क्लासेस में।